भारत के दोस्त और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन अचानक भारत दौरे पर पहुंचे हैं। भारत दौरे पर पहुंचे अल नहायन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचे। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता है, यानी एक ही लम्हे में एक ही वक्त में मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी और चीन को भी पेशकश कर रहा है। और क्या ये पेशकश आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? यही वो सवाल है जो इस विजिट के साथ जुड़ा। वहां पे वो एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बायलैटरल पार्टनरशिप को देख रहे हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो पिछले महीने इस्लामाबाद भी थे। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आपको यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान विमान से उतरते हुए दिखाई देते हैं और उनका किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं। और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया। अल नहयान सीढ़ियों पर ही थे तभी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को देखते ही अपनी बाहें फैला दी और जैसे ही वो प्लेन की सीढ़ियों से उतरे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे गले लगा लिया। अगर हम देखें कि भारत के साथ भी गल्फ कंट्रीज के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, जो ट्रेड है और इस तरह की बातें जो है उसको लेकर कहा जाता है कि पीएम मोदी ने जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत बनाकर रखी है। और इसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि किस तरह से अबू धाबी में जब मंदिर बनाया गया और उसके बाद उसकी इनॉग्रेशन में पीएम मोदी पहुंचे हैं तो वहां पर भी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ साथ और दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ साथ यूएई के साथ भी भारत के खास रिलेशंस जो है वो देखने में आए। जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का पिछले 10 सालों, यानी कि 10 सालों में 5 दफा वो आए हैं। और जो ये दैट इज सो सिग्निफिकेंट। अच्छा, उनके जो रिसेंटली क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो हैं क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी हैं, वो भी सितंबर 2024 में आए थे। और हिज हाइनेस जो शेख हमाद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, यंगेस्ट गाय, आप बड़ा अक्सर उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो भी इंडिया आए थे और उन्होंने आके वहाँ पे टॉप लीडरशिप ने उनको खासतौर पे मोदी साहब ने बुलाया था, जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि व्हाई इज इनवाइटिंग सच अ यंग गाय। सो ही वाज बिलीविंग कि हमें इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान फॉर लॉन्ग हैव बीन सो क्लोज with the UAE and with the Muslim world कि हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। अब इंडिया और यूएई कहते हैं, जो मोटी मोटी बात इंडियंस कहते हैं जी कि दोनों मुल्कों का जो एजेंडा है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि इनका सीपा उसको देखना है, लोकल करेंसी सेटलमेंट करनी है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखनी है। इंडिया यूएई जो है उनकी एनर्जी पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सप्लाई अरेंजमेंट्स को देखना है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। और जो विजिट है वो जारी बात है, इट विल प्रोवाइड एक वो कह रहे हैं जी कि इंडिया यूएई की पार्टनरशिप होगी और हमारी कन्वर्जेंस बहुत है और ग्लोबल इश्यूज पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टनरशिप्स हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है ना, उसमें यह है कि मिलिट्री डायलॉग होता रहे, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के इशू पे I2U2 ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इनके लिए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर I2U2 भी रुका हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी रुका हुआ है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि I2U2 का रुकना और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का रुकना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो है IMEC जो है, ये डिपेंड करता है यूएई, सऊदी अरेबिया एंड आगे हाइफा पोर्ट एंड देन मेडिटेरेनियन एंड देन टॉप ऊपर कैसे जाना है।
लेकिन पहले यूएई इंडिया, अच्छा इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडिया यूएई के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हैं कि वहां ड्राई पोर्ट का फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें वहां लेके जाना चाहते हैं। अमारातियों को कहते हैं आप चीजें हमारे पास मैन्युफैक्चर करें, यहां से हम यूएई आ जाएं और आयन चाइना को रिप्लेस करें। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडियंस वांट। उनका माइंडसेट जो है ना वो ये है, ठीक है जी। अब तकरीबन 4 मिलियन 4.5 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। 4.5 मिलियन इंडियंस वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। और इसको वो एंगल से नहीं देखना चाहिए। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, अब अगर हम देखें कि भारत के साथ भी गल्फ कंट्रीज के टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं और उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, जो ट्रेड है और इस तरह की बातें जो है उसको लेकर कहा जाता है कि पीएम मोदी ने जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत बनाकर रखी है। और इसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि किस तरह से अबू धाबी में जब मंदिर बनाया गया और उसके बाद उसकी इनॉग्रेशन में पीएम मोदी पहुंचे हैं, तो वहां पर भी जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ साथ और दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ साथ यूएई के साथ भी भारत के खास रिलेशंस जो है वो देखने में आए हैं। अब अगर हम यहाँ पर मुस्लिम उम्मा की बात करें, हम बात करें ओआईसी की, या अगर हम कहें कि जी जो वो इस्लामिक कंट्रीज है वो आपस में बहुत उनकी यूनिटी है, बहुत मिलकर रहते हैं, तो ये सफेद झूठ होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कोई मुस्लिम उम्मा इस तरह की कोई दिखाई देती है कि एक दूसरे का साथ दे रही हो, और ना ही जो है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज है उनमें बहुत यूनिटी है। डेफिनेटली यहाँ पर इस वक्त सिर्फ पैसा चल रहा है और पैसे के साथ साथ ताकत जो है वो पैसा ही दे रहा है। तो जिस कंट्री के पास भी, जिसकी इकोनॉमी भी जो है वो बेहतर तरीके से चल रही है, गल्फ कंट्रीज उनके साथ बात कर रही है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी उन लोगों को रोकने में या तो नाकाम दिखाई दे रहे हैं या फिर वो रोकना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया बिजनेस से ही चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कुछ जो है वो देखने में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ भी पाकिस्तान के लीडर्स जो है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हमें करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये और बात है कि हम बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि जी भारत के साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन भारत के साथ बाकी चीजें हमारी उसी तरीके से चल रही है। चाहे वो मरियम शहबाज शरीफ जो है या मरियम नवाज शरीफ जो है, उनके अगर बेटे की शादी के ड्रेसेस से लेकर और बाकी तमाम जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो कोई भी इस बारे में बड़े आराम से बता सकता है कि भारत के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये पॉलिटिशियंस जाकर वहां से ड्रेसेस ले सकते हैं, वहां से लोगों के साथ ट्रेड कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, तो आम पाकिस्तानी क्यों नहीं? आम पाकिस्तानी के लिए आपने तमाम चीजें महंगी क्यों कर? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।